नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार ट्रेंड के बारे में जो ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है। इसका मेन कारण है 50,000 करोड़ रुपए, यानी कि 50,000 करोड़ रुपए जो हम इक्विपमेंट पे खर्च करने वाले थे वेपन के लिए, वो अब हम सेल्फ इंडिया में मेड करेंगे, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होंगे। तो ये एक बहुत ही शानदार खबर है भारत के लिए, और इससे बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी होंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि जो वेपन इंडस्ट्री है, हथियारों की जो इंडस्ट्री है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कराती है पूरी कंट्री को। अगर आप देखेंगे कि अगर किसी भी कंट्री के अंदर जो सबसे ज़्यादा अमीर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, ये हो गया अपना फ्रांस हो गया, इटली हो गया, यूएसए हो गया, और अगर कहें तो अपन इज़राइल हो गया, ये सभी कंट्रीज़ किस पे डिपेंड रहती हैं? ये सभी कंट्रीज़ जो वेपन इंडस्ट्रीज़ है ना, उसी पे डिपेंड रहती हैं, उसी से सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है। हालांकि ये खुद तो उतने ज़्यादा युद्धों को नहीं लड़ते, लेकिन हाँ, इनके बीच में भी काफ़ी कुछ कभी कभार रहता है। लेकिन मेनली ये क्या करते हैं कि इनका मेन कारोबार रहता है हथियारों को बेचने का, और हथियारों को बेचने के लिए इनको अपना हथियार को टेस्ट करते हुए भी दिखाना पड़ता है। जैसे कि यूएसए क्या करता है, अपने हथियारों की टेस्टिंग के लिए मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाके टेस्टिंग करके दिखाता है, देखो ये कितने अच्छे हथियार हैं हमारे पास, और फिर उसको बेचता है। और सेम जो इज़राइल है, वो भी वहाँ पर ही आसपास टेस्ट करता रहता है, फिलिस्तीन वगैरह पे, वेस्ट बैंक में। तो वो वहाँ पर टेस्ट करते रहते हैं और उनको फिर दिखाते हैं कि देखिए हमारे कितने अच्छे हथियार हैं। और जैसा कि आपको सभी को पता होगा, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ कुछ ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकती, तो उनके ऊपर आराम से वो टेस्ट भी कर लेते हैं। और कह सकते हैं कि मतलब जिस तरह का वो टेस्ट करते हैं उससे काफ़ी लोगों की जाने भी जाती है। हालांकि ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि अब हथियारों की इंडस्ट्री अगर हम सेल्फ मेड बनाएंगे, इंडिया के अंदर मेड इन इंडिया बनाएंगे, तो हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। और सबसे अच्छी बात होगी, यहाँ से मिलियंस ऑफ जॉब्स का मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि 10 लाख 20 लाख इस तरह की जॉब्स क्रिएट होंगी अगर हम वेपन इंडस्ट्री को प्रॉपरली सेटअप कर लेते हैं इंडिया के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि देखिए, हथियारों की ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती ही है हमेशा से, क्योंकि हमारे आसपास के जो पड़ोसी हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, चाइना है, ये कंट्रीज़ हमेशा हमारे प्रति मतलब एक्चुअली में कह सकते हैं कि इनकी जो शत्रुता है उसका रीज़न भी एक्चुअल में काफ़ी कुछ हथियारों पे ही डिपेंड मतलब कैसे है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर फ्रांस देखेंगे, इटली देखेंगे, जर्मनी देखेंगे, ये देखो कितने आसपास में जुड़ी हुई कंट्री हैं, लेकिन ये आपस में कभी नहीं लड़ती हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऊपर निकल चुके हैं इनके मतलब इनके पास में। देखिए, अब आपको मैं एक पूरी स्ट्रेटजी बताता हूँ इन लोगों की। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो आपस में क्यों नहीं लड़ती हैं, ना ही यूएसए कभी आपस में लड़ता है। यूएसए तो हालांकि पूरा एक बड़ी सी ज़मीन है, लेकिन वो यूरोप और अमेरिका और वहाँ की कंट्रीज़, अगर साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ भी देखें तो उतना ज़्यादा फाइट नहीं होता है, लेकिन यही लोग सबसे ज़्यादा हथियार बेचते हैं। इससे आपको क्या समझ में आता है कि जो हमारा रीजन है, हम कह सकते हैं चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और ये बाकी की कंट्रीज़ हैं, इधर ही ज़्यादातर लोग थोड़े से गर्म दिमाग के हैं, कह सकते हैं, जो कि यूज़ करते हैं फोर्स और चाहते हैं। और पैसा, देखिए हम लोग मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और वो मेहनत का किया हुआ पैसा ये लोग यूरोपियन कंट्रीज़, इज़राइल, ये कंट्रीज़ वेपन के रूप में हमसे ले जाती हैं पैसा, और वेपन दे जाती हैं, लो अब लड़ते रहो। अगर इंडिया खुद से वेपन बनाएगा तो ये जो कंट्रीज़ है ना, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका वगैरह, पहले एक्चुअल में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग क्या करते थे। ये लोग एक्चुअल में हमारे बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करते थे, ताकि ये लोग चाइना से लड़ते रहे, पाकिस्तान से लड़ते रहे, आपस में ये लड़ते रहेंगे। हाँ, ये भी चाहते हैं कि ये आपस में बिल्कुल लड़ ना लें बस, लेकिन है ना इतना करें कि ये आपस में बस इनकी टसल चलती रहे, जिससे कि हमारे हथियार बिकते रहे। तो ये बाकी की कंट्रीज़ अगर आप देखेंगे ना, तो बस ये हथियार बेचने के लिए अपने एजेंटे बनाती थी। हाँ, हमारे बीच में मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हैप्पी चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी मुद्दा है कि कश्मीर का है,
और चाइना से भी हमारा गलवान घाटी और ये सारा लद्दाख का मुद्दा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरी कंट्रीज से वेपन खरीदना पड़े, क्योंकि हम तो पाकिस्तान को कब का हरा सकते थे, कब का वापस कश्मीर ले सकते थे। लेकिन आपको सभी को पता होना चाहिए ये अमेरिका हमेशा अड़ंगा लगाता रहता है कश्मीर। और अभी आपने देखा होगा कि कमला हैरिस जो है ना उन्होंने ये बोला था कि कश्मीरियों के साथ है हम, ये समथिंग समथिंग। क्यों बोला था? क्योंकि उनको पता है कि ये मुद्दा बना के रखना है। डेफिनेटली इसी बात है, सबको पता है, इवन कश्मीरियों को भी पता है। वो अगर इंडिया के साथ आएंगे तो उनका ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेस हैं और ज़्यादा हम वहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान के पास अभी बिल्कुल भी मतलब उनके पास जो बाकी छोटा मोटा थोड़ा सा कश्मीर अगर उन्होंने कब्जा के रखा है पीओके, उसको भी वो प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम अपने हमारे पास जो कश्मीर है हमारे उसको इतना अच्छे से डेवलप कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा यूएई की जो एक कंपनी है MR, ठीक है, वो आके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। वहाँ पर कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा एक मॉल बनाने का उन्होंने प्लान किया है, और इसी के तहत हम काफ़ी सारे डेवलपमेंट वर्क करते रहते हैं। लेकिन जो डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं कश्मीर को मुद्दे को लेके, वो देखिए अमेरिका हमें वो पूरा कश्मीर वापस लेने भी नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि इसी मुद्दे बनाने के लिए। और जैसे ये सारी चीज़ें हट जाएंगी ना, तो किसी को कोई मतलब नहीं होगा। जो हम करना चाहेंगे, जो हम वापस हमारा कश्मीर लेना चाहेंगे, उसे हम ईजिली ले पाएंगे, क्योंकि हमारे खुद के वेपन होंगे, तो उनको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये है। और फिर चाइना को तो हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना, पाकिस्तान, ये सारी कंट्रियाँ ऐसे ही हैं। बस सेल्फ मेड हम जिस दिन बन गए, ये बाकी सारी कंट्रियों का काम खत्म हो जाएगा, और बाकी सारी कंट्रीज़ को भी कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे कश्मीर को वापस लेने में, और फिर तो सारी चीज़ें शांति से चलेंगी और अच्छा ही होगा। और इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।